यदि आप में दिखते हैं ये 5 लक्षण, तो आप समझ जाइए कि भगवान के साथ आपका जो संबंध बना है वो बहुत प्रगाढ़ है। दोस्तों, भक्ति से भगवान के साथ संबंध बनता है और उस संबंध के बाद परिवर्तन आता है। आपके जीवन में परिवर्तन आता है, आपकी रहन सहन, उठना, बात, व्यवहार, चरित्र, हर चीज में परिवर्तन आता है। तो वो कौन से 5 लक्षण हैं जो ये बता देंगे कि आपके भीतर भक्ति उदय हो गई है, यानी भगवान ने आपके ऊपर कृपा कर दी है और फिर आप भगवान के प्रेम में बिल्कुल लबालब हो। तो वो लक्षण खुद स्वयं आपको अपने भीतर दिख जाएंगे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखें और आपको खुद पता लग जाएगा क्या ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है। तो दोस्तों, रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो कि क्या आपके भीतर भगवान की भक्ति उदय हो गई है या भगवान के साथ आपका संबंध प्रगाढ़ हो गया है। तो दोस्तों देखिए, हम सनातनियों में कहते हैं ना, भगवान के साथ एक संबंध जोड़ो। आप पिता का संबंध जोड़ सकते हो, आप पति का संबंध भी जोड़ सकते हो, आप अपने बच्चे का संबंध भी जोड़ सकते हो। भगवान के साथ एक संबंध जरूर बनाओ और उसी संबंध में उनसे बात करो, उनके साथ रहो। यानी आपके जब तक संबंध नहीं बनाएंगे ना, तब तक वो निकटता नहीं आ पाती है। इसलिए एक संबंध जरूर बनाना चाहिए। अब वो लक्षण कि आपका भगवान की भक्ति में मन लगेगा। देखिए, आप पूजा पाठ सब कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा रहता है ना, चल 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 में फटाफट फटाफट, बस जैसे निपटाने वाला काम है, चलो थोड़ी देर भगवान जी के पास बैठ जाते हैं। लेकिन यदि भक्ति का उदय हो गया है, उनकी आपके ऊपर कृपा हो गई है ना, तो आपका मन ही नहीं करेगा वहां से उठने का। आप भीतर से प्रेम से लबालब होकर के आप बैठे रहोगे और आपको ऐसे लगेगा यानी कि सबसे ज्यादा तन्मयता से आप भगवान का ही काम करोगे। और भगवान का क्या, आप जो भी काम करोगे उसमें आपको लगेगा कि ये सब मेरे प्रभु के लिए हो रहा है। तो अगर आपके भीतर यह गुण उदय हो रहा है, आपका मन कर रहा है बैठने का, मंत्र जाप करने का, आपके पास थोड़ा टाइम मिलता है, आपका मन करता है थोड़ी देर भगवान के निकट बैठे, तो समझ लीजिए कि उनका आपके ऊपर आशीर्वाद हो गया है। जब तक वो आपको भक्ति की कृपा नहीं देंगे ना, आप भक्ति नहीं कर सकते हो। आप कितना बार बोल लो मैं भक्त हूँ भक्त हूँ, भक्त तो वो ही बनाएंगे, ठीक है ना। बस आप प्रयास कर। दोस्तों, आपकी भक्ति सकाम से होकर के निष्काम तक जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा है जो आपको बता रहा है संसार के बारे में। क्या है संसार? है पलक झपकते ही सब गायब। तो जिसको हम बहुत अपना मानते हैं वो अपना नहीं है, और जिसको हम अपने से दूर मानते हैं वही अपना है, यानी सत्य। सत्य क्या है ये भगवान बताएंगे। तो जब पहले पहले आप सकाम भक्ति करोगे, कुछ मांगोगे, भगवान ये दिला दो वो दिला दो, है ना, कुछ करते रहोगे, लेकिन धीरे धीरे अगर आपकी भक्ति निष्काम तक चली गई, यानी कि ऐसा तो कोई हुआ ही नहीं है आज तक जिसकी सभी इच्छाएं पूर्ति हो गई हो, लेकिन एक ज्ञान ऐसा आ जाता है, और वो ज्ञान भगवान की कृपा से आता है, उनके प्रेम से आता है। जब संबंध बहुत प्रगाढ़ होगा तो वो बताएंगे कि क्या है मेरी माया, यानी किस में पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सकाम से निष्काम भक्ति की ओर जाएंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपका संबंध भगवान के साथ बहुत प्रगाढ़ तोड़ते हैं भ्रम, ये जो रिश्ते नाते देखा जाए ना, तुम इन ये सब देने के लिए आप कितना दे सकते हो, है ना। इनसे कुछ लेने की कामना नहीं होनी चाहिए। जबरदस्ती प्रेम भी नहीं होना चाहिए, है ना। जबरदस्ती में कि दूसरा तुमसे पीछा छुड़ाना चाह रहा है, तुम उसके पीछे पीछे भागो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो जिसके पीछे पीछे भागना है ना, वो तो सिर्फ भगवान है। तो जो सत्य है, जो सदैव है ना, तो उनके पीछे भागना। नंबर 3 की भगवान के पास जब आप बैठते हो ना, तो आपका रोने का मन करता है। देखो, रोना, मैंने पहले भी कहा था इस बात को कि रोना मतलब कुछ लोग दुखों से इतने ज्यादा घिरे होते हैं कि तब वो भगवान के पास रोते हैं। तो असल में वो भगवान के लिए नहीं रो रहे हैं ना, अपने दुखों के लिए रो रहे हैं। लेकिन जब आपको लग रहा हो कि सब कुछ है, मेरे प्रभु ने सब कुछ दे दिया, और तब आपके आंसू आ रहे हो, किसके लिए? भगवान के लिए। हर समय आपके आंसू झलक, आप पूजा में बैठ रहे हो, आपके आंसू आ रहे हो उनके प्रेम के लिए, है ना। तो वो समझ लीजिए कि आपके ऊपर उनकी कृपा हो गई है और आपका संबंध उनके साथ बहुत प्रगाढ़ बन गया है। जब आप अपने जीवन में भगवान के साथ संबंध पा लेते हो, भक्ति पा लेते हो, तो आप किसी पर दोष नहीं देखते हो। आपको ये नहीं लगता वो गलत वो गलत वो गलत और मैं सही, ऐसा नहीं होगा। आपको लगेगा वो अपनी अपनी परिस्थितियों के कारण हो रखा है जैसा हो रखा है। तो आप सही गलत
नहीं करो, क्योंकि आपको पता है ये संसार है, यहाँ चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है कुछ नहीं कह सकते, है ना। अपने कर्मों से और अपने पूर्व जन्म के कर्मों से जो कर्म है उससे आपके ग्रह नक्षत्र बने हैं, और जब ग्रह नक्षत्र की दशा आती है तो आदमी चरित्र से भी गिर जाता है कभी कभी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब है, वो दशा में आ रखा है इसलिए वो उस पर वो दशा बैठ गई है। हाँ, लेकिन बचने के लिए सिर्फ भगवान, अगर आप भगवान के सम्मुख हो ना तो ग्रह दशा भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, अगर आपका भगवान के साथ दृढ़ प्रेम हो। तो दोस्तों ये क्या होगा, आप किसी पर दोष नहीं देखोगे। अगली बात जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, वो क्या होगी, आपका अपने प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होगा। आपको लगेगा पॉजिटिविटी, आपको हर चीज हर काम में आपको लगेगा अरे मेरे प्रभु करवा रहे हैं आपको दुख भी मिल रहा है, मेरे प्रभु की यही इच्छा है, प्रभु आप खुश हो, मतलब आपको हर समय आपका दृष्टिकोण अपने प्रति सकारात्मक रहेगा। अच्छा, अपने आप को लव, किस लिए लव, क्योंकि आपके भीतर आपके भगवान बैठे हुए हैं, तो फिर ये शरीर उनका स्थान बना हुआ है अंदर आत्मा का, तो इसलिए अपने से बहुत प्रेम करना, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, ये आपका तब होगा जब भगवान के साथ आपके संबंध प्रबल होंगे। भगवान पर आपका पूरा विश्वास रहेगा, अरे सब कुछ उनका है, सब मेरा कुछ है ही नहीं। आप खुद देखो ना, आपको पता है ना ये संसार की रचना उन्होंने की है, तो सब उन्हीं का तो है। जो आप खा रहे हो, पी रहे हो, आप सांस ले रहे हो, सब उनका है, तो फिर आपका किस पर अधिकार है ना। पृथ्वी है, लोग कहते हैं मेरी जमीन है, मेरी जमीन, अरे कौन किसकी है, आज तुम्हारी है कल किसी और की होगी। बड़े बड़े राजा महाराजाओं की जमीन उनके पास नहीं रही, तो इसलिए अपना स्वामित्व तो बिल्कुल हटा दोगे आप, हर चीज से आप स्वामित्व हटाओगे और कहोगे सब मेरे प्रभु का है। तो अगर ये गुण आपके अंदर प्रकट होने लग गया, भगवान पे दृढ़ विश्वास होने लग गया, तो समझ लीजिए कि आपका संबंध बहुत प्रगाढ़ हो गया, आपका व्यवहार सब में परिवर्तन हो रहा है। और ये कौन बताएगा ना, ये आपके अगल बगल आपको जानने वाले लोग, आपके अड़ोसी पड़ोसी जो आपको पहले भी जानते थे और आपके उसके बाद आपकी भक्ति के बाद भी आपको जानते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि भाई क्या हो गया, तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे अंदर तो बहुत चेंज आ गया है ना। तो ये सब अगर होगा आपके साथ, आप समझ लीजिए आपका प्रभु के प्रति दृढ़ विश्वास यानी दृढ़ प्रेम बढ़ गया है ना। आपका तो बड़ा बड़ा है, प्रभु का आपके ऊपर कृपा हो रही है, तब आप ऐसे हो रहे हो, ठीक है ना। आपने तो अपना कर्म करना है, आपने पूरा विश्वास करना है, आपने सब कुछ भगवान की को लव करना है, लेकिन भगवान आपको लव कर रहे हैं तो ये आपके भीतर। आप जी पूजा पाठ कर रहे हो सुबह शाम, आप बोलते हो मैं तो बहुत पूजा करती हूँ, ये करता है, जो जो भी है, अगर आप ऐसे बोल रहे हो और आपके भीतर अपने भीतर आपका परिवर्तन नहीं आ रहा है ना, तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा पाठ अभी वहाँ तक नहीं पहुँची है बस ये चेक करते रहो आप, आपने कहीं पर आपको एकदम से गुस्सा आ गया, आप परिस्थितियों से एकदम रोने लग गए, आप ऐसी स्थिति हो रही है और आप भक्त हो आप, है ना। आपका कहीं पर आप अपना चरित्र भी बिगाड़ रहे हो, कहीं पर आपको रिश्वत देनी पड़ रही है, आप रिश्वत दे रहे हो, या लेनी पड़ रही है तो आप ले रहे हो, तो आप समझ लो आप भक्त नहीं हो। बिल्कुल आप इस भ्रम में ना रहे कि भगवान के साथ आपका संबंध है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यदि संबंध होगा तो वो आपको उंगली दिखाते रहेंगे कि बेटा क्या कर रहा है ना। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट जरूर करें, और उससे पहले ये सारे गुण अपने भीतर चेक करें, अगर ये आपके भीतर आ रहे हैं ना तो आपकी भक्ति प्रगाढ़ हो रही है। दोस्तों ये कमेंट में जय श्री राम लिखें, क्योंकि राम हमारी ऊर्जा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।